श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। संसारियों की दृष्टि से कुछ आश्चर्य की बातें प्रेमचंद मिश्र ने बताई। कहीं की दीवार, कहीं का गार्डन, पर एक आश्चर्य ये बताया गया कि सब मर रहे हैं। जवान मर जाते हैं, बूढ़े मर जाते हैं, विद्वान मर जाते हैं, अमीर मर जाते हैं, राजा मर जाते हैं, फिर भी हमें लगता है हमारा नंबर नहीं आएगा। हमको भगवान भूल ही गया है। यमराज हमारे को भूल जाएगा, या भगवान को पटा लेंगे तो यमराज को नहीं आने देगा। बहुत सारे मंदिर इसीलिए हैं, बहुत लोग गुरु इसीलिए बनाते हैं। अभी भी प्रयत्न जारी है कि संतों को प्रसन्न कर लेंगे, भगवान को पटा लेंगे, दान दे देंगे, माने कोई न कोई तरकीब अपने बचने की निकाल ही लेंगे। यह आश्चर्य है। और आपको इसलिए आश्चर्य नहीं लगता होगा क्योंकि आपको लगता है कि नहीं बचेंगे तो नहीं, मर जाएंगे। पर मुझे आपके इस मरने की समझ पर भी अभी आश्चर्य है। लगता ही है अभी तुम ठीक नहीं समझे। यदि ये लग जाए कि मरना ही है तो जो फंसे पड़े हो आधे तो इसी से मुक्त हो जाते। यदि मरना है तो अमीर होने का क्या मतलब? यदि मरना ही है तो बड़े होने का पागलपन क्यों? राजनीति के दलदल में फंसे लोग पागल कुत्ते की तरह ये 1 महीने लगे रहेंगे, दिन रात नहीं देखेंगे। कई बार कामातुर कुत्ते रास्ते में गाड़ी के उसमें आ जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए कुत्ते की मौत सबसे बुरी मानी है। इतना कामातुर कामांध हो जाएंगे कि गाड़ी ट्रक नहीं देखेंगे, भूख प्यास नहीं देखेंगे। किसी काम का वेग आदमी को अंधा कर देता है। ये ठीक है कि कुत्ता काम के लिए अंधा है, कुर्सी के लिए नहीं। क्या आप देखते हो कुर्सी के लिए लोग अंधे नहीं हैं? न देश दिखता, न संस्कृति दिखती, पता नहीं किस में लगे हैं। और होगा क्या? क्या मिल जाएगा? मैं उनको कहता हूं जो मिलने के लिए पागल हैं। मैं राम को कभी पागल नहीं कह सकता, मैं भरत को कभी पागल नहीं कह सकता। वो इसकी भाग दौड़ में नहीं थे। मैं ये नहीं कहता किसी को राजा नहीं बनना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि भरत राजा नहीं बने, जनक नहीं बने, कौन नहीं, ये मैं नहीं कहता। बनना तो पड़ेगा, पर बनने का पागलपन कैसा? मैं नहीं कहता कि धन नहीं होना चाहिए, पर धन के लिए पागल नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता शादी विवाह बच्चे नहीं होना चाहिए, पर काम के लिए वैलेंटाइन डे मनाया जाए। इससे ज्यादा पागलपन और क्या होगा? धन जरूरत है, धन की आवश्यकता है,
कपड़ा चाहिए, रहने की जगह चाहिए। हम ऐसे त्याग के पक्षधर नहीं है कि भूखे मरें, लेकिन हम उस कामना के भी पक्ष में नहीं है कि हम पागल हो जाएं और धनी बनते बनते एक दिन बस वही कैसे मर जाएं। वो जो अच्छा लगता वो वाला बोल लो अपने आप, उसमें से कितना जाएगा। रहने के लिए खाने को चाहिए कि जाने पर भी कुछ थोड़ा रोटी ले जाओगे। रहने के लिए धन चाहिए, जाते समय कितना ले जाओगे। रहने के लिए कम ना पड़े, साईं इतना दीजिए। बहुत सोच के लिखा होगा किसी ने, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। बिल्कुल इच्छा किए मैं भी भूखा ना रहूं, कुटुंब भी, मैं भी भूखा न रहूं। जो ये कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं, वो भी थोड़े पागल ही हैं। इसलिए साधुओं की बात भी ज्यादा नहीं सुनना। दूसरा पागलपन है, हमें पैसे की क्या जरूरत, हमें कपड़े की क्या जरूरत। नाटक करेंगे त्याग का, नजर वहीं रहेगी। दोनों पागलपन से सावधान रहो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ढोंग नहीं, नाटक नहीं, चालाकी नहीं, फरेब नहीं, और हम तो आपकी सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे। ये सब सेवक लोग। हाँ, राम ने धनुष तोड़ा, परशुराम बहुत नाराज थे, तो राम ने कहा कोई आपका सेवक होगा जिसने धनुष तोड़ा है, आपका कोई सेवक होगा। तो परशुराम बड़े नाराज हुए। कहते सेवक सोई जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करई लड़ाई। यहाँ लड़ने को तैयार हो, मुझे अट्टसट्ट बोलते हो और सेवक भी कहते जाते। जनता जानती है सेवकों को बहुत। अब ये सेवा का अवसर आया है, इस समय सेवक बनने का अवसर आया है। 5 साल मनमानी करने का। ये 5 साल वाले इतने पागल हैं, कहीं इनको जिंदगी भर के राजा बनाया जाता तो ये क्या करते। ये बहुत अच्छा है, प्रजातंत्र में आगे 5 साल बाद खतरा है, तब भी क्या करते हैं। धन्य है राजा राम, धन्य है भरत, धन्य है जनक, जिनको जीवन जीवन भर के लिए राजा बनना होता था, अब फिर भी कैसे रहते थे। विषय है पागलपन का। आश्चर्य कि लोगों को मौत नहीं दिखती, वियोग नहीं दिखता, कुछ नहीं जाएगा, इसलिए अनासक्त रहो। मैं नहीं कहता छोड़ दो, आसक्त ना हो, अपना ना बनाओ। जितना खा लिया सो मेरा, बस जो पहन लिया ठीक है, रहने भर को ठीक है, बाकी मेरा क्या। जो रोटी खा रहा हूं सो मेरी, अगली रोटी का भरोसा नहीं। अगली रोटी मैं खा सकूंगा कि नहीं, शाम की रोटी खाने को मिलेगा कि नहीं, इसलिए बड़े प्रेम से रोटी खाओ। दुखी नहीं कहता, प्रेम से रोटी खाओ, प्रेम से श्वास लो, प्रेम से जियो कि पता नहीं अगला क्षण मेरे रहने का होगा कि नहीं। इसी आश्चर्य के लिए एक दूसरी घटना है। सुना है पांडवों के यहाँ राज दरबार में कोई आश्चर्य हो जाए तो घंटा बजाया जाता। घंटा बजने से वहां के राजा को पता चलता था कि कोई आश्चर्य हुआ, तभी घंटा बजा। जैसे कुत्ता भौंके ना, तो पता चल जाता है कोई आया।
अंदाज लगता है, इसलिए कुत्ता लोग रखते हैं, कुत्ता भौंके तो सावधान होते हैं। और इसी से एक कथा और जुड़ी हुई है, गधा और कुत्ते की। धोबी के दो थे, एक गधा एक कुत्ता। गधे की सेवा ज्यादा हो गई, कुत्ते की जरा कम हो गई। हर जगह राजनीति में गधे कुत्ते हैं, एक का ज्यादा ध्यान हो गया तो दूसरा नाराज हो गया। अब कुत्ता नाराज हो गया, गधे की ज्यादा ख्याल कर लिया, तो कुत्ते ने सोच लिया मैं भौंकूंगा नहीं, क्योंकि व्यर्थ नहीं भौंकता था। कोई आया, खतरा हुआ, कुत्ता भौंका, मालिक सावधान। घर में चोर आया, कुत्ता भौंका ही नहीं। गधा कहता है भौंक, कहता है मैं क्यों भौंकूं, तेरी पूजा होती है, तेरी सेवा होती है, मेरे को पूछा नहीं, मैं 2 दिन से ठीक से भोजन नहीं मिला, मैं क्यों भौंकूं। वो नहीं भौंका। जब कुत्ता नहीं भौंका तब मालिक पर रहम आया गधे को। वो गधा भौंका नहीं, रेंकने लगा है। वो जानते ही होगे कैसा बोलता है, मुझे ठीक बोलना नहीं आता। वो जब बोला तो धोबी की नींद खुल गई और कहता है रात को 1 बजे इसको रेकास लगी, मारा डंडा, मारा डंडा, मारा डंडा, और मार पीट के सो गए। अब कुत्ता धीरे से कहता और रेक ले और देशभक्ति कर ले। देशभक्तों के ऊपर डंडे यहाँ चलते हैं। और जब वो कहा और रेक, तो कहता है मैंने पहले ही कहा था कि नहीं, मैं नहीं भौंका तो तू क्यों रेका। कहने लगे मालिक को बचाना था। अब मालिक को क्या हुआ, भाई कुत्ता भौंकता तो वो डांटता नहीं, वो देखता कोई आया। गधा के रेकने से उसे ये सोचा ही नहीं, इसलिए उसका रेकना। इसलिए कहावत है, जाको काम वही को छाजे और करे तो डंडा बाजे। खैर, तो इसी तरह से अब ये तो गधा की बात हो गई, कुत्ते की हो गई। मैं क्या कह रहा था, घंटा। अब वो घंटा बजाया तो एकदम हुआ कोई आश्चर्य हो गया, कोई आश्चर्य हो गया। पता लगाया कोई आश्चर्य तो हुआ ही नहीं था। पता चला आश्चर्य कोई नहीं, ये घंटा क्यों बजा। बुलाया गया, किसने बजाया, पता चला भीम ने बजाया। भीम को बुलाया गया कि भाई घंटा तुमने क्यों बजाया। तो भीम कहता है भैया कल एक भिखारी आया था, आपने उसे कहा था कल देंगे, आपने कहा कल देंगे, तो मैंने घंटा बजा दिया। क्या आप सृष्टि के नियंता हो? क्या तुम 100% पक्के हो सकते हो कि कल तक रहूंगा? यदि कल का कोई 100% भरोसा कर ले, रहने को तो देखो कितने दिन से रह ही रहे हैं, और जो आज मरे हैं वो भी ये थोड़ी सोचा होगा मर जाएंगे। आज कोई मरा होगा कि नहीं? क्या आज मरने वालों ने सोचा होगा आज मरेंगे? भले हम बरसों से नहीं मरे हैं, लेकिन एक दिन की भी गारंटी क्या है। भीम जानता है कि कल तक भैया भले रहेंगे, हम रहेंगे, लेकिन तुमने पक्का कैसे कर लिया। युधिष्ठिर को भीम ने कहा कि कल आप देने का वादा कर रहे हो भिखारी को, कल तक रहने का आपको पक्का है? काल पर आपका नियंत्रण है, काल पर आपकी विजय है। तो ये एक दूसरा है कि हमको अभी बचे रहने का आश्चर्य है।
इसलिए भीम ने बजाया था। अब वही बात व्यास की है कि सारे लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी हमें ख्याल नहीं आता। यदि ख्याल आता, अच्छा मान लो हमको 7 दिन में मरना हो परीक्षित की तरह 7वें दिन, तो आज रोटी नहीं खाएंगे, आज स्नान नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहते कि जिन्हें मरना है खाएं नहीं, जिन्हें मरना है काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये भी तो पक्का नहीं। परीक्षित को 7वें दिन मरना है, हमें जहां 7 दिन पक्का नहीं तो 7वें दिन मर जाएं ये भी पक्का नहीं। हम 7वें दिन मर जाएंगे ये भी पक्का नहीं, और कल भी रहेंगे ये भी पक्का नहीं है। इसलिए हमको और सावधान रहना चाहिए। मैं कितने बार बोलता हूं कि परीक्षित को श्राप के साथ एक वरदान भी हो गया। 7वें दिन मरोगे सांप के काटने से, इसका मतलब कोई आज गोली मारे तो नहीं मरूंगा, आज एक्सीडेंट से नहीं मरूंगा। यदि श्राप सच्चा है तो 7 दिन नहीं मरूंगा, ये भी तो वरदान हो गया। हमको तो 1 दिन का भी वरदान नहीं है। इसलिए आश्चर्य है। और 7वें दिन जिसको मरना था उसने कथा सुनी, ये भी एक ख्याल रखने की बात है। यदि हमको भी मरना हो, ये 100% पक्का हो जाए, तो हम जरूर कथा सुनेंगे। जो कथा सुनने नहीं आते उन्हें अभी बहुत रहना है। आप सोचोगे यहां आए हैं सब मरने वाले आए हैं, न मरने वाले न बचने वाले। हाँ, जिनको संदेह है पता नहीं क्या वो आए हैं, और चलो धोखे में आ गए होगे। हाँ, ये भी नहीं है कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये बात भी यदि पक्की होने लग जाए, क्या ठिकाना कल का। पक्का नहीं जाएंगे पर रहेंगे ये भी तो पक्का नहीं। संदेह सही, बीच में सही। यदि हम कल मरने वाले नहीं हैं तो बचने वाले हैं, इसकी कोई गारंटी। इसके लिए मैंने बहुत उदाहरण अपने जिंदगी के साथ के दिए। जब मैं साधु बन गया था तो ये विद्यार्थी थे प्रेमचंद जी। मैं योगासन करता था, ये भी कभी घूमने जाते थे, हमको योगासन करते देखा था। बहुत उम्र का फर्क नहीं है, 5-10 वर्ष का होगा, क्योंकि हम भी पढ़ते चले आए थे। ये थोड़ा ज्यादा पढ़े इसलिए पढ़ रहे थे, ये नहीं कि उम्र का बड़ा फर्क है। हमने पढ़ना छोड़ दिया, बाबा बन गए, ये पढ़ रहे थे। तो ऐसा लगेगा जैसे हम ज्यादा सयाने हैं। तो खैर, ऐसे ही जब हम पढ़ते थे तो जो हमें पढ़ाते थे उनके बेटे को टीबी हो गई। जब हम सन्यासी हो चुके तो वहां से निकले तो पता चला कि आपके सहपाठी को टीबी हो गई, आप दर्शन दे दो। उसके पक्ष में उन्हें नहीं पता था, पर उनके मित्र, मेरे मित्रों ने कहा जरूर जाओ, उन्हें बड़ा संतोष होगा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। उन दिनों डॉक्टर जवाब दे देते थे, आज टीबी वालों का इलाज है। मैंने सुना जब कमला नेहरू को टीबी हो गई थी, जवाहरलाल की पत्नी को, तो भारत में इलाज नहीं था टीबी का। और आज कल प्रधानमंत्री, एक समय प्रधानमंत्री की पत्नी का इलाज नहीं हो सकता था, आज चपरासी का भी इलाज हो सकता है। लेकिन बात यह है कि जब उन्होंने कहा, डॉक्टरों ने जवाब दे रखा है जरूर उसके पास जाओ, मैंने कहा वहां जाऊंगा बाद में। मैं तुमसे पूछता हूं, तुमको किसी डॉक्टर ने आश्वासन दिया है कि तुम नहीं मरो? जिन्होंने मेरे से कहा उनको मैंने कहा, सच्ची बात है कि तुम नहीं मरोगे। उसको तो बेचारे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तरस आया है। मुझे तुम बेचारों पे तरस आता है कि तुम अपने को अमर समझ रहे हो। सबको बीमार पर, मरने वाले पर, मरना जिसका नजदीक है, सबको तरस आता है
कैंसर वाले पर, बीमार को, टीबी वाले पर, कोई ऐसा रोग हो जाए विशेष करके आजकल एड्स वालों पर तरस आएगा कि अब विचारा जाएगा, अब विचारा जाएगा। अब देखो है ना वही, ये इसको कहते हैं आश्चर्य। उसके लिए विचारा कह रहे हो, तुम्हें अपने विचारेपन पर या तरस नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है सब विचारे, उसमें मैं भी विचारा शामिल हूं। ईमानदारी से बताओ, जिसकी मौत नजदीक है उसके लिए तुम्हें तरस सहानुभूति नहीं आती? तो तुम अमर हो ना। इसलिए श्लोक कोई इतना आसान नहीं है। जब श्लोक कहता है कि आश्चर्य है, तो तुमको इसमें इस श्लोक में आश्चर्य नहीं होता। मृत्यु निश्चित होनी है, ये सच्चाई है कि जिसको ये समझ नहीं आता आश्चर्य है, और ये समझ आ जाए तो दूसरा आश्चर्य जो महामंडलेश्वर स्वामी चित्त प्रकाश जी ने कहा है, जहां मर जाऊंगा बच नहीं सकता, कोई मुझे नहीं बचा सकता, ये पक्का हो जाना, और एक मरने वाले को देखकर लगना कि यही नहीं मैं भी तक जाने वाला हूं। बुद्ध को मौत दिखाई पड़ी, बुद्ध को बूढ़े दिखाई पड़े, बुद्ध को बीमार दिखाई पड़ा, बुद्ध ने देखा, हमको तो दिखते ही नहीं है। और जब ठीक से मरा दिखेगा, बीमार दिखेगा, बूढ़ा मरने के नजदीक दिखेगा, तो तुम्हारी मौत भी बहुत दूर थोड़ा है। क्या फासला है? टीबी वाला या कैंसर वाला 2 साल में जाने वाला है, तुम अनंत साल तक रहने वाले हो। कितनी दूरी है तुम्हारी मौत की और उसकी मौत की। तुम्हें अपने पर क्यों नहीं आता कि मेरे ऊपर रहम करो? अच्छा, तुम बीमार के पास ले जाओगे ना, मुझे मालूम है तुम सब हो, मेरे कोई बीमार हो तो आप कहोगे स्वामी जी वहां जरूर चलो। तुम्हें अपने, देखो, तुम्हें लगता है कि मेरे ऊपर रहम करो? तुम तो अमर हो ना, तुम पर रहम की जरूरत नहीं। इसलिए इसे आश्चर्य कहा है। और जिस दिन ये समझ आ जाएगा कि हम भी सबकी तरह बिल्कुल मरने वाले हैं, जिसको दिखा गया, जिस पे तरस आया वैसे ही हम, कभी कभी हम लोग भी तुम पर तरस करते हैं, और हम आश्रमों पर फंसे हैं, हम अपने पे तरस नहीं करते। हम तुमको कमाते देखकर सोचते हैं, अपने लिए सोचते नहीं कि हम कहां पड़े हैं। क्या हम सचमुच आश्चर्यजनक नहीं है? आज जनता को साधुओं पर आश्चर्य हो रहा है कि हमें त्याग सिखाते हैं, अपना जायदाद के लिए मुकदमे लड़ते हैं। आज साधु का दर्शन करना बड़ा मुश्किल है। साधुओं का दर्शन पुण्य क्यों कहा है? सचमुच साधु हो, जिसकी कहीं भी आसक्ति नहीं हो, ऐसे साधु का दर्शन सचमुच पुण्य है। जिसको देखकर तुम्हें लगे, तुम्हें वैराग्य हो, तुम्हें विवेक हो कि देखो इनके जीवन में शांति, इनके जीवन में कोई आसक्ति नहीं, ऐसा दिखाई पड़े। यद्यपि ये दिखाई पड़ना बड़ा मुश्किल है, दूसरा पक्ष भी है। शिव जी को राम भगवान नजर आ रहे हैं, ज्ञानी नजर आ रहे, योगी नजर आ रहे, परमात्मा नजर आ रहे, मुक्त नजर आ रहे, सती को नहीं नजर आ रहे। वही साधु तुम्हें फंसा नजर आ सकता है, वही साधु किसी की निगाह में परम विरक्त नजर आ सकता है। कुछ नजर की भी बात हो सकती है, भीतर देख पाना आसान नहीं है। राम बाहर से तो रो रहे हैं, सीता खो गई हैं, सबको मालूम है। अच्छा, तुम होते सती की जगह तो तुम क्या सोचते? ये भगवान है,
तुम्हें भगवान लगते? अब तो कथा सुनते हो ना, इसलिए लगता है। ये भगवान न करे तुम उस समय होते, यदि राम सीता के लिए रोते फिरते, तो तुम श्रद्धा से नमस्कार करके भगवान मानते? क्योंकि तुम्हारी आंखें ऊपर ही देख पाती हैं, भीतर देखने की क्षमता ही नहीं है। इसीलिए साधुओं को फिर नाटक करना पड़ता है त्याग का, क्योंकि तुम उसी को देख सकोगे, तुम्हें साधु देखना भी नहीं आता। राम भी राजा हैं, जनक भी राजा हैं, आज भी कोई जनक जैसे होंगे, मैं बिल्कुल खंडन नहीं कर सकता, पर धन्य है जो जनक की तरह हो, राम की तरह हो, भरत की तरह हो। कोई योग्य आता है तो उसके लिए जगह खाली कर देने वाले हो कि आइए, देश के लिए मेरे से तुम योग्य हो। कभी कभी तो सभा में भी सोचना पड़ता है, योग्य वक्ता बैठा है पर अयोग्य कहता है मुझे समय दो, नहीं दो तो सम्मेलन ही खराब। सोचना, देखो प्रवचन जनता के लिए कि मेरे वाहवाही के लिए, मेरे नाम के लिए? यदि कोई अच्छी बात कहता है तो वो कह दे। यदि डॉक्टर अच्छे अच्छे आए हों और कंपाउंडर कहे मैं ही सारा इलाज करूंगा, डॉक्टर साहब तुम जाओ। आज व्यक्ति जिसका पात्र नहीं है वो भी उसका भी दावा करता है, तो ये आश्चर्य है। पर दूसरी बात कहना चाहता हूं कि व्यक्ति को अपनी नासमझी नहीं पता चलती, ये आश्चर्य है। पर यदि ये पता चल जाए तो दूसरा आश्चर्य जो मैं कह रहा था, महामंडलेश्वर चित्त प्रकाश जी, कि परमात्मा की कथा करना, उसको स्पष्ट करना, उसके स्पष्ट करने के लिए साधक का मन लगना, उसको समझ लेना, ये बड़ा आश्चर्य है। और सच बात है, मैं जिस दिन आप उपनिषद के सत्य को समझ लेंगे ना, मेरी समझ में तुम इस विश्व के वंदनीय व्यक्ति हो, सचमुच वंदनीय हो। तुम्हें कोई ज्ञानी वंदनीय लगे ना लगे, पर मैं सचमुच कहता हूं, इस अध्यात्म निष्ठा वाला व्यक्ति सचमुच वंदनीय है। अभी तो आप हमारी श्रद्धा से ही नमस्कार करते हो, ज्यादा सोच विचार के नहीं करते। अभी तो आपको अंदाजे नहीं कौन ज्ञानी है, कौन सचमुच ज्ञानी है, विरक्त है, आत्मनिष्ठ है। जादूगर तुम्हें ज्ञानी लगते हैं, सिद्ध लोग, जादूगर लोग। देखो आज घरों घरों जादूगरों की फोटो आ जाएंगे। भगवत निष्ठ व्यक्ति के संति संतो खिल वीत रागा अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा, जिसकी नाशवान वस्तुओं में कहीं आसक्ति नहीं है, वीतराग है और आत्मानुराग, आत्मानंद है। शिव तत्व निष्ठा, शिव तत्व में, परमात्मा तत्व में, अविकारी तत्व में, निरंकार में, अकाल पुरुष में जिसकी निष्ठा है, और काल वाली किसी चीज में आसक्त नहीं, नष्ट होने वाली किसी देह में, परिवार में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, जो रहने वाली नहीं, उसमें जो आसक्त नहीं है, आत्मनिष्ठ आत्मानंद में है, शिवानंद है, ब्रह्मानंद है, अकाल पुरुष में जीता है, कालातीत में जीता है, ऐसा व्यक्ति संत है। हाँ सचमुच, चाहे वो अकाली संत हो, चाहे सनातनी संत हो, चाहे बुद्धिस्ट संत हो, चाहे जैनी संत हो, जो नाशवान से अनासक्त हो गया है, नाशवान में जिसकी आसक्ति नहीं रह गई, उसके नष्ट होने का भय नहीं रह गया, ऐसा व्यक्ति सचमुच संत है। फिर चाहे वो घर रहता हो, चाहे जंगल रहता हो, सचमुच ज्ञानी वैराग्यवान ग्रह में भी संत है। देखो
अविवेकी जंगल में रह के भी राग युक्त रहता है और विवेकी वैराग्यवान घर में रह के भी संत रहता है। आप संत हो सकते हो, और संत होने का, संत कहलाने का नहीं, सचमुच यदि आप राग द्वेष रहित, चिंता से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, तो संत हो, भक्त हो। संत कहो, भक्त कहो। जैसे वाणी में ज्यादातर ऐसे शब्द आते हैं, ये गुरुओं की वाणी है, ये संतों की वाणी है, या ये संतों की वाणी, ये भक्तों की वाणी है। ऐसे करके थोड़ा भेद किया है। अब ये लोगों का किया भेद है या गुरुओं का मैं नहीं जानता, पर मेरे जानते संत, भगवान का भक्त और ज्ञानी और गुरु एक ही होता है। जो अनासक्त हो गया है नाशवान वस्तुओं से, वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। स्थित धी, परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, स्थित प्रज्ञ है, वो वीतराग भय क्रोधा, उसका राग समाप्त हो जाए। वीतराग भय, भय क्या? किसी को भी भय किसका होता है? अंदाज लगाओ, मरने के बाद भय होगा मरने का कि जिंदा में? अंदाज लगाओ जरा, तो देखो। अच्छा, राज्य छीनने का भय कब होगा? बोलो, राज्य काल में या छीनने के बाद? भय तो पहले होगा ना, और दुख बाद में होगा। हाँ, छीनने के बाद दुख होगा, छीनने के पहले भय। ठीक है ना? तो ऐसे ही जीवित में भय होता है और मरने के बाद दुख होगा या दुख नहीं, वो बात का विषय है, पर भय तो जीते जी। वीतराग भय क्रोधा। और क्रोध कब होता है? चाहे धन की हानि की हो, तुम्हारे परिवार की हानि की हो, दुख और क्रोध किस पर आता है? या तुम्हारे मान को होने में बाधा बना हो, तुम्हारी इज्जत में बाधा बनता हो, उससे नफरत होती है, क्रोध आता है। या जो आपकी मानता नहीं। अच्छा, भगवान की नहीं मानता, उस पर क्रोध आया तुमको? जो भगवान की नहीं मानते उन पर क्रोध नहीं आता। असल में तुम ही भगवान हो, इसलिए तुम्हारी जो नहीं मानता उस पर गुस्सा आता है। तुम भगवान हो ना, इसलिए तुम्हारी बात सबको माननी चाहिए। और भगवान की नहीं मानो ना, तो भगवान कान में तेल डाले आराम से सोते रहते। कहते नहीं मानो, आप रोते रहोगे। नहीं मानने से भगवान का अपमान नहीं है। भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नहीं मानने वाले का ही बिगड़ेगा जो कुछ बिगड़ेगा। लोग कहते तो वो छुरी और खरबूजे के साथ है, कहीं लगा लो। खरबूजा छुरी पर गिरे तो छुरी कट जाएगी, खरबूजा छुरी पे गिरे तो छुरी टूट जाएगी। अच्छा, छुरी खरबूजे पे गिरे तो कटना तो खरबूजे ही को है, छुरी का क्या जाना है? हर तरह से देखो, इस मैं का ही है जो कुछ है, दारो मदार इस मैं का है। ये मैं ही दुखी है, मैं ही सुखी होगा, मैं ही को लाभ है, मैं ही को हानि है। ये मैं, यदि मैं उसके साथ जुड़ेगा तो अभय होगा, मुक्त होगा। और ये मैं परमात्मा से विमुख होकर जगत से जुड़ेगा तो रोएगा, और रो ही रहा है। इसलिए जगत में रहने वालों को भगवान में जुड़ना जरूरी है। फिर मैं बता दूं, जब देह ना हो, मन ना हो, नींद में हो, आप जुड़ो ना जुड़ो कोई बात नहीं, उतनी देर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं।
गहरी नींद में तुम्हें परमात्मा की याद नहीं रहेगी, ठीक है, मुझे भी नहीं रहती, मैं अपनी बताता हूँ, ठीक। गहरी नींद में मुझे भगवान की याद नहीं रहती, मुझे कोई नुकसान? उस समय कोई तकलीफ नहीं। निरुजस्य किमौषधम, जब रोग नहीं, दुख नहीं, दवा क्यों खाऊं? मुझे गहरी नींद में भगवान की याद की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? न वहां मरना है, न वियोग है, न गरीबी है, न पदहीनता है, कोई चिंता ही नहीं है, तो मुझे भगवान की याद की जरूरत नहीं है। हमें जागृत में मौत सताती है, इसलिए अविनाशी की याद करना है, अकाल पुरुष की याद करना है। शरीरधारी को अशरीरी परमात्मा की आकार में रहने वालों को निराकार की याद करनी है। मन में रहने वालों को साक्षी का स्मरण करना है। जितनी देर तुम दुनिया में ना हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं। इसलिए चिंता मत करो, नींद में भगवान की याद नहीं रहती स्वामी जी, नहीं, हमारा नींद में फिर भूल जाते हैं। मैंने कहा भूल जाओ नींद में, हमें क्या करना नींद में भगवान का। जागृत में जहां समस्या है, यहां भय सताता है, राग सताता है, द्वेष सताता है, चिंता सताती है, तो यहां दवा करो ना। हाँ मैं दीर्घ रोग है, दारू भी इस्माई, ये मैं लंबी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, और इलाज भी यही है। वहीं बैठा है परमात्मा निरंकार, उसकी याद करो और इस मैं रोग से मुक्त हो जाओ। देहाभिमान खुद ही पर्दा है, समस्या है, खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। मैनू मार, मैं को मार, दिल को साफ कर, इस दिल का को साफ कर। बस परमात्मा अंदर बैठा है, निरंकार बैठा है, शरीर नाशवान और अंतःकरण परिवर्तनशील। ये गुणात्मक है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये रोज चेंज होते हैं। अभी भी हमारे भी हो रहे हैं, देखो, जागृत रोज होती है, स्वप्न होते हैं, नींद होती है। देखो वो तो वैसे ही हो रहे हैं जैसे तुम्हारे हो रहे हैं, पर मेरे पास, मेरे अनुभव में देह के अलावा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के अलावा तुरीय साक्षी तत्व भी है, मुझे मिला है, मैं मिला हूं, या साक्षी मैं हूं। ये अवस्थाएं हैं, मैं साक्षी हूं। ये आभास है, मैं अस्तित्व हूं। ये अवस्था है, मैं एग्जिस्टेंस, अस्तित्व हूं, तुरीय तत्व हूं। ऐसा मुझे पता चल गया। और तुम्हारे भी देखो, जो तुम्हारे सो मेरे, 100% हम तुम बराबर हैं। अच्छा 99% कहता हूं, 1% बचा लेता हूं। 99% आप में, हम में बराबर। आपका देह, मेरा देह बदलने वाला एक जैसा, जन्मने वाला, बूढ़ने वाला, होने वाला एक जैसा, ठीक है ना। अच्छा, जगने वाला, सोने वाला, अंतःकरण, बुद्धि तुम्हारे पास, मेरे पास एक जैसी नहीं। हमारे पास जगने वाली बुद्धि, सोने वाली नहीं है, जग ही रहती है। फिर और हमारे भीतर भगवान और तुम्हारे भीतर भगवान एक जैसा। फर्क क्या है? तुम्हें इसका पता है, उसका पता नहीं है भगवान का, हमें उसका भी पता है। बस 1% तुमसे हम भिन्न हैं, 99% हम तुम्हारी तरह हैं। इतने भर में 1 नंबर में आए गरज रहे हैं। 1% के फर्क से हम गुरु बन के बैठ गए हैं। 99% तुम हम बराबर,
1% की कीमत समझ सको तो समझो, यही आश्चर्य है। 1%। हमें परमात्मा में कोई डाउट नहीं, आत्मा के स्वभाव में 1% संदेह नहीं। जितना तुम्हें शरीर का पता है ये नहीं रहेगा, जितना रोज अवस्थाएं बदलती हैं, जितना ये परिवार है, सब कुछ वैसे ही है। अभी बता ही रहे थे कि हमारे आश्रम हैं, नहीं है? और भी बताऊं, फंसे हुए के आश्रम और मुक्त के आश्रम बराबर, 99% बराबर। जनक और दूसरे राजा 99% बराबर। सिर्फ जनक सत्संगी हैं, ज्ञानी हैं, और कई लोग नहीं हैं इतने। और राम भी वैसे ही, हम सब वैसे ही, पर राम 1% के कारण परमात्मा है, शिव 1% के कारण। कभी कभी उनको भी गुस्सा आया है, काम आया है। नारद को भी कभी आ गया। नारद वो कहे क्या तेरी गुजरिया मार गई रे, और शंकर के जटवा हिलाए गई रे। शंकर के जटा हिला गई और नारद को क्या वो कर गई। हाँ, और फिर अंत में कहते हैं सतगुरु के आगे शर्माए गई रे। अब सतगुरु का मतलब, अब सतगुरु वो तो थोड़ा बचाना ही है ना। पर एक बात कह दूं, सबको झटका दिया, सबको दिखा दिया, पर जिनके तीसरी आंख खुल जाती है, शंकर को दिखाया, तीसरी आंख खोल ली, इसलिए झटका दिया, जटा हिला गई, फिर उनकी आंख खुल जाती है। अपन हमको आंखें ही नहीं खुलती। हम बचे हैं, हम बच गए हैं, बच जाएंगे, सोच नहीं है। हम तो मर जाएंगे, हम तो ये जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अंधेरे में। इसीलिए गुरुओं का ये शब्द, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चांदन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। आपको ये बात सच लगती है? घोर अंधेरा, गुरु के बिना घोर अंधेरा है, ये समझ आती है? लगता है अरे हम कोई अंधेरे में थोड़ी हैं। हाँ, सारी दुनिया दिख रही, घर दिखता है, दुकान दिखती है, परिवार दिखता है, सब कुछ दिखता है, लाभ हानि मान अपमान सब दिखता है। क्या अंधेरा है? कहते हाँ अंधेरा है, सिर्फ नहीं दिखता भगवान, इसलिए अंधेरा है। एक ही अंधेरा है, बाकी तो उजेला ही उजेला है।